इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो देखें, हमारे पास जो सबसे पहले लाइक टर्म्स होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, उनको हम साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 12a और यहाँ पे -6a है, तो हम 12a और -6a को साथ लिख देंगे। और फिर है +9b और -5b। तो 12a और 6a जो है ये लाइक टर्म्स हैं, और 9b और 5b जो है वो लाइक टर्म्स हैं, यानी कि एक जैसी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसके बाद, कि जो a है उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है 12, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ a। और यहाँ पे a से पहले जो नंबर लिखा हुआ है -6, ये इस a का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 12 - 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये a जो है वो वैसा का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से b का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ b का कोफिशिएंट -5 है। तो 9 - 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास है 5c + 6d, और फिर है -c और -4d। तो देखें यहाँ पे c वाली टर्म्स को हम साथ लिख देंगे, यानी कि 4c और -c को हमने साथ लिख दिया। इसके बाद हम 6d और -4d को साथ लिख देंगे। अब 4c - c करेंगे, तो यहाँ c का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ c का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये c जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह d का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ d का कोफिशिएंट -4 है, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और d एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है 15g + 10h, और फिर है -10g और -5h। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लाइक टर्म्स को साथ लिख देंगे, यानी कि 15g और -10g को हमने साथ लिख दिया, और +10h और -5h को हमने साथ लिख दिया। यहाँ g का कोफिशिएंट 15 है और यहाँ g का कोफिशिएंट जो है वो -10 है, तो 15 - 10 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5g। और 10h - 5h, 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5h। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं।